Hi guys, wishing you all a very happy new year. May you literally achieve everything. So welcome back to my channel, and if you're new to my channel then hello, my name is Archita and please do not forget to hit the subscribe button. So officially this is the first video 2024 का and I'm very excited for this. So ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट में I'm going to talk about all the स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने खरीदे थे 2023 में. I'm going to tell you मैं उनको दोबारा परचेज करूंगी या नहीं. So stay tuned for that. And in second part, I'm going to release everything about the beauty. जितने भी मैंने products में invest किया है 2023 में, I'm going to tell you about that. And I do not want to miss out on anything. इसलिए मैंने इसको दो part में divide किया है. So today is going to be part 1, which is going to be about the skincare products. Just grab a cup of tea or coffee, sit back and relax, and watch the video till the end. Now without wasting any time, let's begin with our video. तो इस साल मैंने ये दो फेस वॉश अपने यूज किए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस वन. ये बहुत अच्छे हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. ये थोड़ा जेल बेस्ड है, वेरी रिफ्रेशिंग. एंड अगर आपको समर्स के लिए कुछ चाहिए या फिर इफ यू लिव इन अ प्लेस जहाँ पे गर्मी रहती है, हमेशा ह्यूमिड रहता है, तो उस जगह के लिए आप ऐसा सिंपल का कुछ फेस वॉश ले सकते हो. इट इज़ वेरी नाइस. और इसमें विटामिन ई, विटामिन बी है, प्लस ये सल्फेट फ्री है. तो आई थिंक दिस इज़ ग्रेट फॉर द समर्स. बट विंटर्स में बिकॉज मुझे अपना कुछ स्विच करना था फेस वॉश, तो मैंने उसके लिए ऑर्डर किया था दिस वन. ये बहुत अमेजिंग है, वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है. यू नो विंटर्स में स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड रहती है, तो उसके लिए मुझे लगता है अगर आपको एक पंप ऑफ हाइड्रेशन एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको अपना फेस वॉश भी चेंज करना पड़ता है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये स्विच किया इस विंटर्स में. अगर मेरा ख़त्म होता है ये फेस वॉश, मैं इसको डेफिनेटली खरीदने वाली हूँ और ये मेरा शायद अब हर विंटर्स का फेवरेट रहने वाला है. नेक्स्ट इज माई क्लेंजर विच इज सेटाफिल क्लेंजर एंड द अदर वन इज सेबामेड. इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ये मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट हैं. एनी टाइम एनी डे आई कैन यूज़ देम बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या इरिटेटेड स्किन है तो आप उस पर ये अच्छे से यूज़ कर सकते हो. स्किन को कैसा भी कुछ हार्म नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जेंटल रहते हैं, प्लस ये थोड़े से मेडिकेटेड फॉर्म में आते हैं, तो इसलिए ये स्किन के लिए बहुत परफेक्ट रहते हैं. आई एम वेरी हैप्पी विद दीज वंस. तो ये जो बॉटल है ये मुझे पड़ी थी 600 समथिंग की, 250 ml, और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये अभी भी फिनिश नहीं हुआ है. इसमें भी अगेन आपका ग्लिसरीन, विटामिन B3, प्रो विटामिन B5 है, तो ये बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए. जिसको एवरीडे ट्रैवल करना पड़ता है या मेकअप करना पड़ता है तो ये आपका डर्ट रिमूव करने में, मेकअप रिमूव करने में हेल्प करता है. टॉकिंग अबाउट दिस सेबामेड, सेबामेड में लिखा है कि वो पिंपल्स को भी फाइट करता है. बट मुझे जब ये हो रही थी पिंपल प्रॉब्लम, मैंने इसको यूज़ किया था, मुझे पिंपल्स में इतना ज़्यादा कुछ इससे फ़र्क नहीं दिखा. बट एंड ऑफ द डे दिस इज़ द क्लेंजिंग फोम एंड आई हैव यूज्ड इट लाइक अ क्लेंजिंग फोम, या फिर डबल क्लेंस मुझे जब करना होता था तो मैं इसको यूज़ करती थी. एक और फेस वॉश था जो मैंने यूज़ किया है इस साल, वो है बायोडर्मा का फेस वॉश. दैट इज़ अमेजिंग. वो आप नायका से ले सकते हो. बहुत जेंटल रहते हैं आपकी स्किन पे. इफ़ यू हैव सेंसिटिव इरिटेटेड स्किन तो वो उस पर बहुत अच्छे से काम करेंगे. दे आर वेरी सॉफ्ट ऑन योर स्किन, तो वो आप यूज़ कर सकते हो. इन केस अगर आप थोड़ा सा भी स्केप्टिकल हो, कंफ्यूज हो कि कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो आप हमेशा ऐसे ही क्लेंजर्स या फिर ऐसे ही फेस वॉश चूज़ करना जो आपको पता है कि ऑर्गेनिक होते हैं, जो आपके फेस को हार्म नहीं करेंगे. नाउ मूविंग ऑन, यू नो हाउ मच आई लव हाइड्रेटिंग मिस्ट. अगर आप फेस वॉश करने के बाद अपने फेस पे एक हाइड्रेटिंग मिस्ट को अगर स्प्रे करोगे तो वो आपकी स्किन को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ हाइड्रेशन देता है. आपको दिखाती हूँ कुछ मिस्ट जो मेरे फेवरेट है और मैंने इस साल यूज़ किए हैं. तो उसमें से फर्स्ट नंबर पे रहेगा वो है एक्चुअली ये बाय सुगंधा है. सो दिस इज़ द हाइड्रेटिंग मिस्ट विच इज़ गॉट द पेप्टाइड्स एंड एवरीथिंग, और ये बहुत अमेजिंग है. अगर आपकी अगेन स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. एक दो बार बीच में ऐसा हुआ था कि जब ये आउट ऑफ स्टॉक था तो मैंने दूसरा हाइड्रेटिंग मिस्ट ऑर्डर किया था उस पीरियड में, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. बट दिस इज़ समथिंग जो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो. अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है तो आप इसको अपना फेस वॉश करने के बाद अपने स्किन पे इसको स्प्रे कर सकते हो एंड लेट इट सेटल डाउन इन योर स्किन. सो दिस इज़ बाय क्वेंच. ये हाइड्रेटिंग मिस्ट मैंने ऑर्डर किया था जब वो अवेलेबल नहीं थे. वेरी हैप्पी विद दिस वन. मुझे ऑनेस्टली ये ब्रांड के बारे में तब तक नहीं पता था. दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा नया ब्रांड नायका पे देखना. दिस इज़ द कोरियन ब्रांड बाय द वे. मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था बट इट हैज़ केप्ट माई स्किन वेरी वेल हाइड्रेटेड. मैं बहुत खुश हूँ इससे. इंस्टेंट हाइड्रेशन चाहिए तो ये आपको वो प्रोवाइड करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा. रियली हैप्पी कि मैंने ये सुगंधा की जगह इसे खरीदा और
और इसने मुझे एग्जैक्टली वही रिजल्ट्स दिए जो सुगंधा देता था, पैराबेन एंड सल्फेट फ्री, सो आई थिंक दिस इज ग्रेट। सो नेक्स्ट इज माई दिस टोनर बाय पिलग्रिम, दिस फेशियल मिस्ट टोनर। ये बहुत अमेजिंग है, इसकी फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड इट्स वेरी लाइक माइल्ड, इट डजंट फील लाइक कि आपने फेस पे कुछ एकदम से कुछ ज़्यादा लगा लिया है, बहुत माइल्ड सी, बहुत सूदिंग सी है। समर्स के टाइम पे अगर आपको अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए कुछ चाहिए, आप ऐसा कुछ अपने बैग में कैरी कर सकते हो। ये ऐसे टाइप के लाइक सुगंधा हो गया, पिलग्रिम हो गया, अगर आप ऐसे ब्रांड्स यूज़ करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडियन बेस्ड हैं एंड सेकेंड दे आर वेरी ऑर्गेनिक एंड हार्मलेस, सो ग्रेट फॉर योर स्किन। आई लव टू कैरी रोज वाटर इन माई बैग रिगार्डलेस ऑफ वेर एवर आई एम गोइंग, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ा सा एक रिफ्रेश होने की ज़रूरत है, अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, ऑल यू वांट टू डू इज जस्ट स्प्रे इट ऑन योर फेस एंड दिस इज़ अमेजिंग। ये रोज़ वाटर है और फॉरेस्ट एसेंशियल के प्रोडक्ट्स अगर आप लोगों ने यूज़ किए हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा कि वो बहुत अमेजिंग होते हैं, केमिकल्स नहीं होते हैं, बहुत ऑर्गेनिक होते हैं, बहुत प्योर होते हैं। दिस इज़ माई वन ऑफ द गो टू प्रोडक्ट्स दैट आई ऑलवेज हैव इन माई बैग। सो अभी मैंने रिसेंटली ये ऑर्डर किया था बाय प्योर सेंस, विंटर्स में अपने थोड़े से प्रोडक्ट्स को चेंज किया था। दिस वाज वन ऑफ दोज। अगर आपने फेस वॉश किया है उसके बाद अगर आप इसको अपने फेस पे हाइड्रेट करते हो, बहुत टाइम तक आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, अच्छी रहती है। लेकिन मुझे लगता है इसका जो एक मुझे बहुत माइनर सा इशू दिखा वो है इसमें फ्रेग्रेंस आती है। आई डू नॉट लाइक दैट फ्रेग्रेंस दैट मच, अपार्ट फ्रॉम दैट इट डज द जॉब, इट्स रियली रियली गुड। मैंने प्योर सेंस का फर्स्ट टाइम कुछ ऑर्डर किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। अगेन अल्कोहल फ्री, इसमें विटामिन सी है, इसमें रोज वाटर, बैम्बू वाटर सब कुछ है, तो विच इज ग्रेट फॉर योर स्किन। फ्रेग्रेंस वाला पॉइंट छोड़ दूं तो ये मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं इसने सो फार, और की पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइक वुडन टाइप में बहुत कम चीज़ें आती हैं बट इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सो नेक्स्ट इज माई फेवरेट सिरम। यू नो हाउ मच आई लव सिरम्स, बट मैंने हमेशा से एक चीज़ फॉलो करी है, वो है मैं बहुत ज़्यादा प्ले अराउंड नहीं करती हूँ अपने सिरम्स को लेके। मैं बस इतना करती हूँ कि मैं ब्रांड चेंज कर देती हूँ बट मेरे सिरम्स वही रहते हैं। इंटरनेट पे बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, कोई बोलता है आप ये सिरम यूज़ करो, कोई बोलता है ये सिरम यूज़ करो, बट वॉट आई फॉलो इज़ कि जो मेरी स्किन पे सूट करता आया है मैं वही फॉलो करती हूँ। मेरी स्किन सेंसिटिव है एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू प्ले अराउंड विद माई स्किन। So talking about this HA from Ordinary, और ये मेरा the absolute favorite है undoubtedly. I love this one so much. It's been 3-4 years कि मैं Ordinary के products use कर रही हूँ और इसने मुझे कभी भी कोई भी negative result नहीं दिया है. It's always given me the great results. So I'm very very happy with this. इस साल का second या third bottle है. This is how much I love this. As per my experience, मुझे लगता है अगर आप एक बॉटल आपकी 3 से 4 महीने आराम से चल जाती है, तो अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हो दैट विल लास्ट यू फॉर गुड 3 to 4 months डिपेंडिंग ऑन द यूसेज। सो नेक्स्ट इज दिस वन, ये है बाय लॉरियल। इसकी मैंने एक बार बॉटल पहले यूज़ करी थी, मुझे अच्छी लगी थी, बट देन मैंने ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स में स्विच कर दिया था। इसके बारे में मैं ऑलमोस्ट भूल गई थी, बट दिस टाइम आई थॉट आई वॉन्ट टू गिव इट अनदर ट्राई। दिस विंटर्स आई जस्ट वॉन्टेड टू चेंज माई ब्रांड, तो इसलिए मैंने ये वापस से ऑर्डर करी है। इसके रिजल्ट्स मुझे पहले भी बहुत अच्छे मिले थे एंड दिस टाइम ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। सो फार यू कैन सी मैंने इतना ही यूज़ किया बिकॉज मैं इसको 2 वीक से यूज़ कर रही हूँ एंड यू नीड लाइक द पी साइज अमाउंट। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। इसका पैकेजिंग एंड एवरीथिंग इज अगेन ग्रेट। नेक्स्ट इज माई नाइसिनामाइड। तो फर्स्ट इज बाय ऑर्डिनरी। I have been using it for years and I'm very happy with the results. No complaints. अगर इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग 600-700 रुपये एक प्रोडक्ट में और वो 3 से 4 महीने चल रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज़ वर्थ द प्राइस। दिस इज़ द लेटेस्ट दैट आई हैव स्टार्टेड यूजिंग। ये है बाय डीकंस्ट्रक्ट। ये मैंने अभी अभी यूज़ करना शुरू किया है। इट्स बीन लाइक 2 वीक्स। अभी तक इसने मेरी स्किन पे एज सच कुछ रैशेज रिएक्शन कुछ नहीं दिया है। तो एटलीस्ट मैं इसके बारे में एक चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि ये मेरी स्किन को सूट कर रहा है। टॉकिंग अबाउट द टेक्सचर एंड एवरीथिंग, इट्स रियली नाइस। सो इसका ये ऐसा कंसिस्टेंसी है। सो फार आई एम हैप्पी विद दिस वन, बट इसका जो बेस्ट रिजल्ट है वो मुझे एटलीस्ट 1 महीने बाद पता चलेगा। सो दीज आर माई नेक्स्ट विटामिन सी सीरम्स। वन इज बाय मिनिमलिस्ट एंड द सेकेंड वन इज बाय दी ऑर्डिनरी। सो अगर मैं दोनों में कंपैरिजन देखूँ, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा था अनडाउटेडली। आई थिंक ये मेरी स्किन पे ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब हो रहा है। इट हैज़ गिवन मी द बेटर रिजल्ट्स। ये मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा पतला है मेरी स्किन के लिए। मैंने इसको काफ़ी टाइम यूज़ करके देखा था बट मुझे इसने
इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए थे, इसलिए मैंने स्विच किया था दी ऑर्डिनरी पे। एंड मुझे लगता है ऑर्डिनरी से मुझे बेटर रिजल्ट्स मिले हैं, मेरी स्किन में मुझे डिफरेंस दिखाया है, बट इससे मुझे एज सच कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा था। सो आई वॉज नॉट रियली हैप्पी विद दिस। मैंने ऑर्डिनरी का एक और प्रोडक्ट है जो यूज़ किया था अभी रिसेंटली, विच इज़ दी मल्टीपेप्टाइड सिरम। ये एक होलसम प्रोडक्ट है। लाइक अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है हाइलोरॉनिक या फिर नाइसिनामाइड लगाने का, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर समथिंग लाइक दिस। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेंज में रहता है, ये आई थिंक 1400 to 1500 की रेंज में है, बट दिस इज़ अमेजिंग। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। इट हैज़ वर्क लाइक मैजिक ऑन माई स्किन। यू कैन सी कि ये बॉटल मेरी ख़त्म है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस नेक्स्ट प्रोडक्ट बाय सिंपल, ये है आपका एक बूस्टर सिरम विच गॉट द हैम्प सीड ऑयल या फिर B3 भी है इसमें। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका एक जो मुझे अच्छा चीज़ नहीं लगी, इट्स नॉट वेरी हाइड्रेटिंग। मे बी फॉर समर्स इट विल डू वंडर्स, जब विंटर्स के लिए एज सच कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं लगी है अभी तक। ये सिंगल बॉटल आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी, बिकॉज विंटर्स में जो स्किन है वो एक्स्ट्रा डिहाइड्रेटेड होती है, ड्राई रहती है, तो उसके लिए मुझे लगता है ये अकेला काम नहीं कर सकता, आपको इसके साथ HA लेना ही पड़ेगा। अब मूविंग ऑन टू माय फेवरेट सिरम, वो है ये कॉस्मेटिक्स। एक अमेजिंग 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 प्रोडक्ट है जो मैंने यूज़ किया है इस साल में। मैंने पढ़ा ऑनलाइन जाके, फिर मैंने पढ़ा इसमें क्या क्या है, व्हाट इज़ गोइंग टू हेल्प माई स्किन इन दैट, और इसने मेरा स्किन टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। दिस इज़ द प्रोडक्ट। अगर मैं हाइलोरॉनिक एसिड या फिर नाइसिनामाइड नहीं ऐड कर रही हूँ अपनी स्किन पे, तो मैं इसको राइट अवे लगा सकती हूँ एंड आई कैन जस्ट पुट अप माई मॉइस्चराइजर एंड द SPF एंड आई एम गुड टू गो। इट इज़ एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग। ये आपका जो स्किन टेक्सचर है वो भी इम्प्रूव करेगा, ब्राइटन करेगा, हेल्दी स्किन बनाएगा। तो अगर इफ यू आर प्लानिंग टू बाय और इन्वेस्ट इनटू अ प्रोडक्ट, देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर समथिंग लाइक दिस। सो नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू माय मॉइस्चराइजर्स। तो मैंने इस साल बहुत सारे मॉइस्चराइजर में एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बिकॉज जब मैंने अपना फर्स्ट परचेज किया था दैट इज़ बाय ब्लू नेक्टर, मैं इससे बहुत हैप्पी थी इस पूरे साल में। तो मैंने इतना चेंज नहीं किया अपने मॉइस्चराइजर में। माय फर्स्ट अब जो मैंने इनका यूज़ किया था, दिस इज़ एंटी एजिंग क्रीम, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। अगेन ऑर्गेनिक आयुर्वेदा प्रोडक्ट है, मेरी स्किन को कुछ भी हार्म नहीं किया, अगेन इरिटेट नहीं किया किसी भी चीज़ को लेके। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक रहती है, मुझे लगता था मैं शायद समर्स में इसको नहीं यूज़ कर पाऊंगी, बट जिस दिन मुझे लगता था कि मेरी स्किन को उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको अवॉइड कर देती थी। बट द डेज आई यूज टू फील लाइक आई नीड दैट एक्स्ट्रा लेयर ऑफ हाइड्रेशन, मैं इसको यूज़ करती थी लिटिल अमाउंट में। मैंने बहुत बार जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ किए हैं अपनी स्किन पे समर्स में, बट मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन में, और वो मुझे उस लेवल का हाइड्रेशन नहीं देते हैं, और मेरी स्किन एंड में थोड़ी ड्राई लगने लगती है। सो मैंने इस बार सोचा कि मैं थोड़ा डिफरेंट टेक्निक से अपने मॉइस्चराइजर को ऑर्डर करती हूँ, इसलिए मैंने ये वाला ऑर्डर किया एंड आई वॉज रियली हैप्पी। मैंने इसका ये सेकेंड टब ऑर्डर किया है विच हैज़ गॉट द विटामिन C एंड दिस इज द डेली मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर समथिंग लाइक दिस। इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक रहता है एंड बट ये आपके स्किन में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है। इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत लाइट है। सो वेरी हैप्पी विद दिस, वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, वेरी हैप्पी विद द कंसिस्टेंसी, और मेरी स्किन में बहुत अच्छे से काम भी किया है इसने। तो नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट द सनस्क्रीन्स जो मैंने यूज़ किए हैं इस साल में। तो मेरे जो SPF हैं वो थोड़े से वेदर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। मॉइस्चराइजर के साथ क्या होता है ना कि आपके पास चॉइस होती है उसको ना लगाना, बट SPF के साथ यू हैव टू अप्लाई योर SPF, राइट। तो अगर आपका SPF करेक्ट नहीं है, वेदर के अकॉर्डिंग नहीं है, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। तो इसलिए ऑलवेज चूज समथिंग विच इज़ राइट फॉर योर स्किन या वॉट यू फील इज़ राइट फॉर योर स्किन। दीज आर माई फ्यू सनस्क्रीन जो मैंने इस साल यूज़ करे हैं। तो दो आते हैं ये मैंने समर्स में इनको बहुत यूज़ किया है। ये है बाय फॉक्सटेल, यू कैन सी इसका नाम सब चला गया बिकॉज ये ऑलमोस्ट ख़त्म पर है। एंड द अदर वन इज़ बाय फॉरेस्ट एसेंशियल, दिस इज़ ब्यूटिफुल। सो टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये आई थिंक कुछ 1200-1300 की रेंज में आती है। तो आपका इसमें जो है टेंडर कोकोनट वाटर रहता है विच गिव्स यू दैट ग्रेट फ्रेग्रेंस, और वो आपके स्किन को एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड रखती है। एंड अगेन इट इज़ बाय फॉरेस्ट एसेंशियल। कुछ ब्रांड्स है जिन पर मैं फुली ट्रस्ट करती हूँ, तो उसमें से एक ये भी है। आई ऑलवेज ट्रस्ट द ब्रांड जिनको मैं बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ या फिर जो थोड़े ऑर्गेनिक होते हैं। कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत हल्की है। आई थिंक समर्स में आई नीड समथिंग लाइक दिस जो मुझे रिजल्ट तो देगा, साथ में मेरी स्किन में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा एंड
सेम केस रहा था फॉक्सटेल का. दिस इज़ वेरी लिक्विडी, वेरी नाइस फॉर द समर्स, बिकॉज समर्स में इतना स्वेट भी आता है. यू डू नॉट वांट टू अप्लाई समथिंग विच इज़ टू स्टिकी फॉर योर स्किन. तो इसलिए ये भी बहुत अमेजिंग है. फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स आर रियली ग्रेट एंड दे रियली स्टैंड आउट बिकॉज ये एक तो इतने ब्राइट कलर्स में आते हैं. तो इसकी अगर कंसिस्टेंसी की बात करें, इसका भी बहुत सिंपल सा एंड बहुत लाइट वेट में रहती है एंड विच इज़ ईजिली अब्सॉर्ब्ड इन योर स्किन, बिकॉज आई रियली लाइक टू गो फॉर समथिंग लाइक दिस इन समर्स. स्किन में ना ये स्टिक नहीं होता, यू नो. सनस्क्रीन्स जो थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में है, टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट वन इज क्वेंच. यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस. एब्सोल्युटली अमेजिंग. मतलब मैंने इस ब्रांड से ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, बट इट हैज़ डन द वंडर्स. ये आपकी स्किन में जैसे बटर की तरह ना आपकी स्किन में ये अब्जॉर्ब हो जाती है एंड इट गिव्स यू अमेजिंग रिजल्ट्स. हैवी नहीं लगती है स्किन पे लगाने के बाद. नाउ यू सी दिस, ये देखो, ये आपकी स्किन में इतने स्मूथ तरीके से एब्जॉर्ब हो गई. ये देखो, हल्का सा एब मसाज करोगे अपने स्किन में एंड इट इज़ गॉन. इसके प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी बजट फ्रेंडली हैं, प्लस उसके हिसाब से उनके रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग है. नेक्स्ट इज दिस वन बाय कॉसरएक्स. अगर इसकी रिजल्ट की बात करूँ तो इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है. ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैंने शायद अभी 5 या 6 बार यूज़ किया है. कंसिस्टेंसी एंड एवरीथिंग इट्स वेरी नाइस. ये भी आपकी स्किन में आप देखोगे ये वेल एब्जॉर्ब हो जाता है और ये आपको अगेन दिस डजंट फील्स हैवी ऑन योर स्किन. विंटर्स के लिए आई थिंक बहुत परफेक्ट रहता है बिकॉज ये आपको उस तरीके का मॉइस्चर डेफिनेटली देगा विंटर्स में एंड इट्स अ कोरियन ब्रांड, सो यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट दिस वन. नेक्स्ट सनस्क्रीन जो मैंने अभी रिसेंटली यूज करी थी दैट इज बाय हाइफन, बट ऑनेस्टली आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस वन, क्योंकि इसमें पता क्या है कि ये आप जब इसको अप्लाई करते हो ना अपने फेस पे, यू अप्लाई द फेयर अमाउंट, तो जब आप इसको अपने फेस पे लगाते हो ये थोड़ा सा वाइट होता है, देन वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होता है, जो थोड़ा सा भी वाइट कास्ट देती है, मुझे नहीं पसंद है. विंटर्स में मे बी मैं इससे थोड़ा सा काम चला सकती हूँ, बट दिस इज़ नॉट मेंट फॉर समर्स बिकॉज ये इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है. मुझे नहीं लगता मैं इतना थिक सनस्क्रीन अपने फेस पे लगाना पसंद करूँगी. इसका कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा है एंड ये जब आप अपने फेस पे अप्लाई करते हो तभी ऐसा थोड़ा वाइट वाइट रहता है, देन वो जाके अगर आप उसको डीप मसाज करते हो तब वो जाके अब्जॉर्ब होता है आपकी स्किन में. मूविंग ऑन टू द सीरम्स जो मैं थोड़ा रात में यूज़ करती हूँ, उसमें से फर्स्ट है मेरी आई क्रीम. द 2 आई सोल्यूशंस दैट आई यूज़, वन इज़ बाय द ऑर्डिनरी, दिस इज़ लिट. नो डाउट जब भी मुझे शूट करना होता है या थोड़ी मेरी आईज मुझे पफी लग रही होती हैं तब मैं उस टाइम पे इसको यूज़ करती हूँ. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी रहता है बट इट्स वर्थ द मनी और ये काफ़ी टाइम तक लास्ट भी करने वाला है तुमको. बट ऑन द कॉन्ट्ररी एक मैंने ये खरीदा था डॉट एंड की का. आई रियली लाइक द पैकेजिंग, इट लुक्स रियली रियली क्यूट, लेकिन इसका जो एक प्रॉब्लम है दिस इज द एप्लीकेटर. ये आप जैसे इसको पुश करोगे ये यहाँ से ऐसे निकल जाता है, सो इट इज़ रियली अनोइंग. आपको हर बार अप्लाई करने के लिए यू हैव टू कीप फिक्सिंग इट. इसके एज सच मैं आपको रिजल्ट नहीं बता सकती अभी, और मैंने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया नहीं है बिकॉज ये बहुत अनोइंग हो जाता है एट टाइम्स. लाइक ये ऐसे बार बार निकलता रहता है. एक बार लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं अप्लाई करना, मैं अपना वापस से ऑर्डिनरी का सोल्यूशन लगा लेती हूँ. मूविंग ऑन टू माय नाइट क्रीम्स, ये एक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ बट आई डोंट थिंक सो आई कैन यूज़ दिस इन विंटर्स बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो रही है और उसके बाद मेरी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट हो रही है वापस से. तो इसका पैकेजिंग एवरीथिंग इज़ रियली रियली क्यूट, मेरे को बहुत सुंदर लगा था ये. बट अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो आई थिंक दिस इज़ वेरी लाइट वेट. बट समर्स में अगेन ये शायद एक एडवांटेज रहेगा बिकॉज समर्स में स्किन जो टेक्सचर है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, सो इट माइट वर्क. सो नेक्स्ट वन इज दिस वन. आई एम obsessed with this cream right now. This is by Wish Care and it has got the hyaluronic niacinamide retinol and anti-aging cream. This is amazing. This is lit. ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैंने विश केयर का ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था मुझे थोड़े से होप्स थे बिकॉज इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छे रहे हैं अभी तक. यू कैन सी मैं ऑलरेडी ये हाफ टब यूज़ कर चुकी हूँ. ये मेरी स्किन में बहुत अच्छे से मेल्ट भी हो जाता है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहे हैं. इन फ्यूचर इफ आई हैव टू ऑर्डर माई नाइट क्रीम मैं डेफिनेटली इसको खरीदने वाली हूँ. नाइट क्रीम इससे पहले मैं एक और यूज़ करी थी बाय ब्लू नेक्टर, वो ख़त्म हो चुकी है. दिस इज़ माई सेकेंड टब
एज आई टोल्ड यू आई लव ब्लू नेक्टर। आई थिंक इट्स एन अंडररेटेड ब्रांड बिकॉज उसके प्रोडक्ट्स मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छे लगते हैं। तो दिस इज कुमकुमादी नाइट रिपेयर क्रीम। तो क्लाइमेट की वजह से हो सकती है, कभी वाटर इनटेक की वजह से, सो देयर आर मल्टीपल रीजंस जिनकी वजह से आपकी स्किन हर दिन अलग भी हो सकती है। द डेज आई फील लाइक कि मेरी स्किन आज थोड़ी ज़्यादा ड्राई हो रही है तो आई अप्लाई दिस वन। ये नाइट क्रीम नहीं थी बाय विश केयर जिसमें रेटिनॉल नाइसिनामाइड है। आई यूज टू यूज दिस वन बाय मिनिमलिस्ट। ये मिनिमलिस्ट का रेटिनॉल सीरम है। मैं इसको रात में यूज़ करती थी। ओकेश मुझे बहुत अमेजिंग नहीं लगा ये, उससे बेटर मुझे ये वो विश केयर का लग रहा है। नाउ आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट। और मैंने बीच में एक और यूज़ किया था, आई थिंक दैट वाज बाय सम अदर ब्रांड, मैं अभी उसका नाम भूल रही हूँ, बट वो मैंने जो यूज़ किया था दैट वाज क्वाइट गुड। उसने मेरे को अच्छे रिजल्ट्स दिए थे, बट दिस वन इज़ नॉट दैट ग्रेट। द डेज आई फील लाइक आई डू नॉट वांट टू अप्लाई द रेटिनॉल तो मैं सैलिसिलिक एसिड यूज़ करती हूँ, बट ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। लाइक इन अ वीक मे बी एक बार या मैक्सिमम 2 बार यूज़ करती हूँ। बट अगर प्रोडक्ट की बात करूँ सो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी विद दिस वन। इसने भी मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। बीच में जब मुझे इरिटेशन होने लगी थी मैंने इसको लगाना बंद कर दिया था। ओवरऑल आई एम हैप्पी विद दिस वन। अंडर आर्म्स एक ऐसा एरिया है जो लोग काफ़ी नेग्लेक्ट करते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली बॉडी ओडर इज समथिंग दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है इतने सालों तक एक ऐसे सेक्टर में काम करने के बाद जहाँ पे बॉडी ओडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट। मैं बहुत सारे घर के रेमेडीज़ भी करती थी। मे बी इन फ्यूचर वीडियोज़ आई कैन शेयर दैट विद यू। बट जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो है ये केमिस्ट एट प्ले। वो बहुत अमेजिंग है। इसका ये रोलर मैं पहले यूज़ कर रही थी फॉर माई अंडर आर्म्स एंड देन वैक्सिंग कराई थी। उसके बाद उन्होंने मेरे अंडर आर्म्स को जला दिया था जिसकी वजह से वो ब्लैक हो गए थे, विच आई जस्ट डू नॉट लाइक इट। तो मैंने उसके लिए यूज़ करना शुरू किया था ये फॉर टू ब्राइटन माई अंडर आर्म्स। वो थोड़ा काम किया है अभी, बट इट विल टेक सम टाइम बिकॉज बहुत टाइम लगता है टू ब्राइटन अप योर अंडर आर्म्स या फिर उनको वापस से एक अच्छे से टेक्सचर में लाने में। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वैक्सिंग इट रूइंड एवरीथिंग फॉर मी। नाइसिनामाइड के बारे में थोड़ा पहले बताया था, तो ये मैं अपने अंडर आर्म्स के लिए यूज़ करती हूँ बिकॉज अंडर आर्म्स में भी आपके पिगमेंटेशन होते हैं। तो नाइसिनामाइड का काम ही वही होता है आपके पिगमेंटेशन कम करना। 10% ऑफ नाइसिनामाइड इन दिस एंड ये बहुत ब्यूटीफुली मेरे अंडर आर्म्स पे काम किया है। रियली हैप्पी विद दिस वन। जितना आपके फेस को ज़रूरत है उतना ही आपके अंडर आर्म्स को भी ज़रूरत होती है। सो फॉर दैट आई थिंक दिस हैज़ वर्क लाइक मैजिक ऑन माई अंडर आर्म्स। वन मोर थिंग दैट आई डू फॉर माई अंडर आर्म विच इज़ यूजिंग द मॉइस्चराइजर। तो आपको अपना अंडर आर्म से मॉइस्चराइज रखना है। फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस वन बाय प्लम। दिस ग्रीन टी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इट हैज़ नो फ्रेग्रेंस विच इज़ ग्रेट बिकॉज ऑब्वियसली इट्स द सेंसिटिव एरिया। तो आप कुछ ऐसा मत लगाओ जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस होती है या फिर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं बिकॉज अंडर आर्म्स के लिए अच्छा नहीं होगा। ये था मेरा मॉर्निंग एंड द नाइट रूटीन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं थोड़ी सी चीज़ें और है जो यूज़ करती हूँ, नॉट डेली बेसिस पे बट ऑन एंड ऑफ, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ साथ के साथ। ये मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस कराया था एंड आई फेल इन लव द मोमेंट आई यूज्ड इट। दिस इज बाय इनिसफ्री। ये वाइन पीलिंग जेली सॉफ्टनर है। यू नो आप इसमें जब मसाज करते हो अपने फेस पे तो इसमें छोटे छोटे से बॉल्स बनते जाते हैं आपके फेस को डीप क्लीनिंग करने के लिए। तो आई थिंक दिस इज ग्रेट। वीक में एक बार डेफिनेटली यूज कर सकते हो। या आपकी स्किन पे हार्श भी नहीं रहेगा बिल्कुल। मतलब आप ऑब्वियसली जब आप एक्सफोलिएट करते हो जब भी, तो सॉफ्ट हैंड से करो। डू नॉट रब योर स्किन। So always be gentle with your skin. तो I think this is great if you want to exfoliate like once in a week. तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। So next are my peeling solutions. ये है one is by Pilgrim, the other one is by Ordinary. ये मेरा एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं शायद 15 डेज में या 20 डेज में यूज़ करती हूँ। बहुत ऑफन इनको यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ। द रीज़न बीइंग माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव और ये सोल्यूशंस जो हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहते हैं आपकी स्किन पे। बहुत ज़्यादा इरीटेटेड होती है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, अगर आप उस पर कुछ ऐसे हार्श सोल्यूशंस लगाते हो तो वो आपकी स्किन को और ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। तो जब मेरी स्किन इरिटेटेड होती है आई डेफिनेटली डू नॉट अप्लाई दीज सोल्यूशंस लाइक दीज वंस। ये आपकी स्किन पे एक इंस्टेंट सा रिजल्ट देते हैं। लाइक अगर आपको कहीं बाहर जाना है एंड यू डोंट हैव मच टाइम देन आप ये सोल्यूशंस अप्लाई कर सकते हो। ये आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देंगे ही। इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाएगा इनसे।
ये वाला जो है बाय ऑर्डिनरी, इसको मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ किया है एंड इट्स अमेजिंग। और ये है बाय पिलग्रिम। अगर आपको थोड़ा सा कम बजट में ख़रीदना है देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर समथिंग लाइक दिस। इट ऑल्सो डज द सेम जॉब। नेक्स्ट इज माई वेरी बजट फ्रेंडली पिलग्रिम फेस मास्क। दिस इज 24 कैरेट मास्क। दिस इज़ अमेजिंग। ये मैंने पहले भी बताया है, आप देख सकते हो ये मेरा टब ऑलमोस्ट ख़त्म पे है एंड दिस इज़ लाइक माई सेकेंड और द थर्ड टब। ये बहुत अमेजिंग है, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी सी है। आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पे समर्स में, विंटर्स में, कभी भी। तो इसको आराम से अपने 15 डेज में एक बार अप्लाई कर दो एंड दिस इज़ लाइक द सेम। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, अगर आपके पास फेशियल का टाइम नहीं है, तो आप अपना फेस हल्का सा स्क्रब करने के बाद ये लगा सकते हो एंड इट विल गिव यू द लाइक एन इंस्टेंट ग्लो। और वो बहुत अच्छा काम करता है एंड इट इज़ वेरी बजट फ्रेंडली। दिस इज़ ओनली फॉर 500 और ये काफ़ी बार चल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार यूज़ किया, या आपका आराम से 6-7 बार चल जाएगा। नेक्स्ट इज दिस वन। ये है बाय क्वेंच एंड दिस इज़ द पिंक क्ले मास्क। इफ़ यू आर नॉट इन द मूड टू अप्लाई समथिंग थिक, या फिर आपको कुछ हार्ड सा अपने फेस में नहीं लगाना है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर समथिंग लाइक दिस। ये बहुत स्मूथ रहता है एंड इट्स वेरी मॉइस्चराइजिंग। ऐसा लगता है कि आप कुछ मॉइस्चर अप्लाई कर रहे हो एंड आपकी स्किन पे वो स्प्रेड होता जाता है एंड देन यू कैन कीप इट फॉर फ्यू मिनट्स, यू कैन जस्ट वॉश इट ऑफ और वो बहुत मॉइस्चराइज करेगा आपकी स्किन को। क्वेंच की पैकेजिंग इज़ रियली क्यूट। तो ये आप देख सकते हो, वेरी कलरफुल, वेरी वाइब्रेंट, वेरी क्यूट। पीलिंग जेल। सो ये पीलिंग जेल ऑलमोस्ट सिमिलर है जो मैंने आपको इनिसफ्री का दिखाया था। ये बॉल्स क्रिएट हो जाते हैं, आप उसको जेंटली रब कर सकते हो अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में एंड देन यू कैन जस्ट वॉश ऑफ योर फेस। तो अगर वंस इन अ वाइल यू कैन डेफिनेटली गो फॉर समथिंग लाइक दिस। सो नेक्स्ट इज माई दिस सैलिसिलिक एसिड। ये मैं मोस्टली अप्लाई करती हूँ अपने टी जोन पे विच इज़ माई नोज, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको अप्लाई करती हूँ फॉर द ब्राइटनेस एंड टू क्लियर अप माई स्किन। उससे ज़्यादा मैं इसको यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ बिकॉज सैलिसिलिक आई हैव सीन कि मेरी स्किन पे इतना ज़्यादा सूट नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं मुझे रिएक्ट कर जाता है। बट इफ़ यू वांट, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ बाय ऑर्डिनरी। Next is my this one. This is amazing. This is beautiful. So this is licorice and lactic acid peel. तो आपको what I do with this, मैं इसको अपने फेस पे नहीं अप्लाई करती हूँ, मैं इसको अपने अंडर आर्म्स के लिए रखती हूँ और मैं इसको ओवरनाइट अंडर आर्म्स में छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट डे व्हेन आई टेक शावर आई वॉश इट ऑफ। क्लीन भी रहती है, सॉफ्ट भी रहती है, तो आई थिंक दिस इज़ ग्रेट फॉर द अंडर आर्म्स। तो मैं ये यूज़ करती हूँ। मुझे रिजल्ट्स अभी तक अच्छे दिए हैं, कोई मेरे अंडर आर्म्स पे कुछ रिएक्शन नहीं हुआ है बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है कि मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा मैं हार्श यूज़ करती हूँ तो वो रिएक्ट करता है। कुछ ख़राब नहीं किया मेरी स्किन को, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस वन। नेक्स्ट आता है वो है दीज माइसेलर वाटर्स दैट आई स्वेयर बाय, लाइक आई कैन नॉट गो विदाउट दीज वंस। माई एब्सोल्यूट फेवरेट इज दिस बाय बायोडर्मा। ये मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी काफ़ी बार बताया है हाउ मच आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस वन। दिस इज़ अमेजिंग। मैं इसको बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, वन इज़ इन द पिंक बॉटल एंड द अदर वन इज़ दिस। बट जस्ट बिकॉज दिस इज फॉर द कॉम्बिनेशन इन ऑयली स्किन, सो आई प्रेफर दिस वन। वो नॉर्मल स्किन के लिए होता है। अगेन दिस इज अगेन पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, तो ये बहुत सेफ है स्किन के लिए। मैंने बहुत बॉटल्स यूज करे हैं इसके एंड इट हैज गिवन मी द ग्रेट रिजल्ट। लाइक यू जस्ट हैव टू टेक अ लिटिल बिट ऑन द कॉटन एंड यू कैन जस्ट वाइप इट ऑफ। वो आपके स्किन को बहुत बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। नेक्स्ट वन इज दिस बाय सेफोरा। मैंने इस साल में इसको थोड़ा सा यूज किया था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। अगर मैं कहीं पे ट्रैवल करती हूँ, मैं वो बॉटल ऑब्वियसली अपने साथ कैरी नहीं कर सकती हूँ एंड सो फॉर दैट आई हैव गॉट दिस वन। ये भी बहुत अच्छा है, इसने भी मेरा मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव किया, इसने कुछ रिएक्ट नहीं किया मेरी फेस पे। आई थिंक दिस इज ग्रेट एंड दिस इज बाय सेफोरा। तो आप इसको भी सेफोरा से जाके परचेज कर सकते हो एंड दिस इज वेरी ट्रैवल फ्रेंडली एंड इट्स अ स्मॉल बॉटल, तो आप इसको अपने शावर किट में आराम से कैरी कर सकते हो। इस साल मुझे बहुत ज्यादा हेयर प्रॉब्लम रहा है, लाइक आई डोंट नो इट्स बिकॉज ऑफ द वाटर, क्लाइमेट, मेरी जगह चेंज हुई है, क्या है मुझे नहीं पता। बट इस साल मैंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है हेयर फॉल को लेके, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा सा अपने बालों पे भी काम कर लेते हैं। अभी 3 प्रोडक्ट्स हैं करंटली दैट आई एम यूजिंग, आई एम गोना शो यू दैट। सो फर्स्ट इज दिस वन बाय ऑर्डिनरी। आप देख सकते हो मेरे पास ऑर्डिनरी कितने प्रोडक्ट्स हैं, आई एम ऑब्सेस्ड विद ऑर्डिनरी, सो यू नो हाउ मच आई लव दिस ब्रांड। ये आप देख सकते हो वाटर ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। ये एक्चुअली इसका पता है प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको अप्लाई करना इज़ नो इशू, बट मैं इसको अप्लाई क्यों नहीं कर पाती हूँ, ये आपके बालों में थोड़ा सा स्टिकीनेस दे देता है। लाइक
आई नो एवरीबडी सेज कि ये स्टिकी नहीं होते हैं, इट डजंट लीव एनी काइंड ऑफ दैट ऑयलीनेस इन योर स्कैल्प, बट इट डज, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स यूज़ करके देख लिया है। बट मेरे बाल हमेशा से फिर मुझे अगले दिन वॉश करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा इनको यूज़ करने के लिए लेज़ी हो जाती हूँ। बट आई हैव ऑलवेज हर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट दिस, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी, बट मैंने इसको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली यूज़ नहीं किया है। रीज़न बीइंग आई गेट रियली लेजी वॉशिंग माई हेयर एवरी डे। एक ऑयली स्कैल्प के साथ बाहर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वो और डस्ट को अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए दैट्स द रीज़न मेरा ये बहुत कम यूज़ करने में आया है। नेक्स्ट इज बाय विश केयर। ये मेरा एक बहुत रिसेंट परचेज है, ये मैं इसको कुछ 2 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ एंड सो फार मुझे लगता है ये थोड़ा सा काम किया है, बिकॉज जो मेरा हेयर फॉल था थोड़ा सा ड्रॉप डाउन तो हुआ है, तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ वर्किंग। बट इसमें लिखा है कि आपको 3 महीने तक इसको यूज़ करना पड़ेगा टू फाइंड द बेस्ट रिजल्ट्स, तो आई एम गोना यूज़ इट फॉर 3 मंथ्स स्ट्रेट, और फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये एग्जैक्टली काम किया है या नहीं। नेक्स्ट इज बाय मिनिमलिस्ट का दिस इज द स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड। ये मैंने 2-3 बार यूज़ किया है अभी तक, बिकॉज इसको नहाने से पहले इसको अपने बालों में लगाना है एंड यू हैव टू लीव इन फॉर लाइक 1 आवर। तो मुझे तो पता ही नहीं होता कि मुझे 1 घंटे बाद शावर लेना है, तो आई यूजली फॉरगेट अप्लाइंग दिस। जब मैं नहा के आ जाती हूँ तब मुझे याद आता है कि ओह अच्छा मुझे तो अप्लाई करना था ये, तो आई थिंक वो उसके लिए काफ़ी लेट हो जाता है। मे बी आई कैन कीप इट समवेयर वेयर इट इज़ मोर विजिबल टू मी। तो इसके एज सच रिजल्ट्स मैं अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, मे बी ओवर द टाइम जब मैं इसको काफ़ी यूज़ करूँगी तब मैं आपको इसके बारे में बेटर बता पाऊंगी। तो आई होप आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगा हो, विच वॉज ऑल अबाउट द स्किन केयर प्रोडक्ट्स। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा था, बट थैंक यू फॉर बीइंग दिस पेशेंट, बिकॉज आई वांटेड टू गिव यू गाइज ऑल द इन्फॉर्मेशन। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन पे मिस आउट करूँ, इसलिए मैंने आपको बताया था कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। आई होप आपको ये आज का वीडियो थोड़ा सा फ्रूटफुल लगा होगा, एंड इफ यू हैव लाइक टुडेज वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू कॉमेंट, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। इसका भी एक सेम पार्ट 2 आएगा जिसमें मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया है, तो संडे को वो वाला वीडियो रिलीज होगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।